हेलो पहले मतलब अक्सर जानते हो मेरा ये है चैनल और आज है हमारी साइकोलॉजी की पहली क्लास। और इस क्लास के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 और उसके हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस पिरामिड। नाउ ये कुछ नया कॉन्सेप्ट देख रहे होगे आप पहली बार। मैंने आपको बताया था कि हमारी अप्रोच गलत होती है साइकोलॉजी पढ़ने की। उस अप्रोच में हमारी पहली सीढ़ी जो है वो है ये इंपॉर्टेंस पिरामिड। पहले बता दूं ये इंपॉर्टेंस पिरामिड है क्या। इसमें जितना नीचे आपका टॉपिक है उतनी ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। हमारे पास 3 लेवल है, ये देखिए 3 लेवल है हमारे पास, 1 2 3। और सबसे नीचे वाला जो टॉपिक है ये देखिए उस पर लिखी हुई है हाई, यानी इसकी हाई इंपॉर्टेंस है आपकी जिंदगी में। अगर आप ये टॉपिक्स करके जाओगे तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस है कि इनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे फिर, और इनके अंदर क्वेश्चन आएंगे और आपको ज्यादा आसानी से मार्क्स करने की कैपेबिलिटी है। दूसरी बात मीडियम, मीडियम ऐसे जो कि थोड़े से आपको ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़े से कम क्वेश्चन आएंगे परंतु उन्हें पढ़ना आवश्यक है। परंतु जो तीसरे हैं विच आर लो स्कोरिंग टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जो हमारे पिरामिड के ऊपर है, उन्हें हमें आखिर में देखना है यार। उन्हें हमें आखिर में क्यों देखना है? कुछ ऐसी चीजें जिनमें से थ्रू आउट द ईयर्स कोई टीचर इन्हें हल्का हल्का मिस आउट कर देता है ना। ऐसा नहीं है कभी आएंगे नहीं, हो सकता है आपकी टीचर आपको ये दे भी दे। तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें तो छोड़ना कुछ नहीं है भाई, छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है हमें। लेकिन जब हम पढ़ेंगे, जब हमारे पास टाइम कम है तो कैसे पढ़ेंगे, वो ये तरीका है यार। अगर आप इस पिरामिड को फॉलो करते हो तो आपका ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेस ऑफ द पिरामिड। बेस ऑफ द पिरामिड है हमारा ये। उससे पहले छोड़ना कुछ नहीं है, इसको हटा देते हैं। बेस ऑफ द पिरामिड। सबसे पहला अगर आपने साइकोलॉजी की बुक खोलो, ये देखिए मेरे पास है साइकोलॉजी की बुक और उसमें हम एक एक टॉपिक वाइज चलते रहेंगे। देखिए आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, ठीक है जी। सबसे पहला आपके पास जो मैंने टॉपिक लिखा है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस और मैंने रखा है मीडियम में। तो इंडिविजुअल टॉपिक, अगर आपके पास इंडिविजुअल डिफरेंस है दैट इज अ मीडियम स्कोरिंग टॉपिक। इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एक लाइन है, एक लाइन पढ़ के चले जाओ, रट के चले जाओ, बात खत्म। दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक है सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म इज वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर अ टीचर, जो कि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनाएगी चैप्टर नंबर 1 पे से। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें एमसीक्यू दे देती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे देती है, वन वर्ड दे देते हैं। सिचुएशनिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको ये क्लियर होना चाहिए दिमाग में। दूसरा हमारे पास टॉपिक आता है आपका असेसमेंट, और असेसमेंट के हमारे पास जो मेथड्स है ना यार, असेसमेंट मेथड्स के मीडियम स्कोरिंग है। और असेसमेंट मेथड्स हमारे पास कौन से हैं यार? वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह, आपके पास सेल्फ रिपोर्ट है, इंटरव्यू वगैरह। इनके कुछ खासा नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आए। क्वेश्चन ज्यादा किसमें से आते हैं? आपके नॉर्मल असेसमेंट के बारे में जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके पेज नंबर 3 के ऊपर जो लिखा हुआ है, पूरा असेसमेंट वाला पैराग्राफ, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी है डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको ये बारे में पता होना चाहिए। ये 5 पॉइंट जो है, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज, सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, और इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज एप्टीट्यूड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। व्हाट इज अ वैल्यू? अगर आपको किसी ने बोला कि एक बंदा काम करने से रुक रहा है, उसके हृदय के अंदर एक ऐसी चीज है कि एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसकी तरह उसे एक्ट करना चाहिए, तो उसके अंदर क्या है? वो वैल्यूज उसे रोक रही है कोई भी काम करने से, उसकी मोरल वैल्यूज। समझ रहे हो? अलग अलग क्वेश्चन आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस। इंट्रोडक्शन टू इंटेलिजेंस क्या है भाई? इंटेलिजेंस वाला आपको दिखेगा, इंटेलिजेंस वाला पैराग्राफ, ये वाला पेज नंबर 5 पे बहुत मैक्सिमम इंपॉर्टेंस है। क्योंकि इसमें बताया है कि धीरे धीरे डेफिनेशन कैसे चेंज हुई है इंटेलिजेंस की। आप ये बात समझो, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन कैसे चेंज हुई है वो इस चॉइस के अंदर बताया गया है। उसके बाद ये देखिए थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, एंड इस पे मैंने 2 स्टार बनाए हैं। ये थ्योरीज आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, किसने क्या दिया, कब दिया, क्या क्या उसके अंदर वेरिएशन है। और अगर आपको समझ नहीं आता, आप पढ़ नहीं पाते, तो टेंशन नॉट, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा और एकदम ऐसे मक्खन आपको समझ आ जाएगा, और कैसे लिखना है पेपर में आपको वो समझ आ जाएगा, इतना आसान हो जाएगी। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस बहुत ही मेजर पार्ट है इसको, इसका हद से ज्यादा चार्ट क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर से, आप जानते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स फॉर एवरी
ओनली टीचर। एंड व्हाट इज दिस? नेचर वर्सेस नर्चर। बता दो, वो आपके पास कोरिलेशंस आती हैं सिबलिंग्स के बीच में, ट्विंस के बीच में, फ्रेटर्नल ट्विंस के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा है वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से ज्यादा आईक्यू उसकी किससे मिल रही है? अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स से। नेचर वर्सेस नर्चर पे वैल्यू बेस्ड भी आ जाते हैं, को एप्टीट्यूड के स्टडी भी आ जाती है, कुछ भी आ सकता है। नेचर वर्सेस नर्चर इज हाईली इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास बेस ऑफ द पिरामिड में वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस इन पॉपुलेशन। आप सोचोगे ये आईक्यू की बात तो आ गई, परंतु आईक्यू क्यों नहीं रखा? आईक्यू हमने ऊपर रखा हुआ है, उसकी इतनी खास नहीं है। क्यों? क्योंकि आईक्यू का एक क्वेश्चन जो आएगा सबसे बड़ा वो यही आएगा कि आईक्यू की आपको मेंटल एज दे देंगे, क्रोनोलॉजिकल एज दे देंगे और आपको 100 से मल्टीप्लाई वगैरह करके बतानी होगी। दिक्कत क्या आती है? वेरिएशन ऑफ इंटेलिजेंस इन पॉपुलेशन। आपको एक चीज समझना, ग्राफ आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये समझना है कि हु इज इंटेलिजेंटली, वो गिफ्टेड कौन है आपका। समझ रहे हो? आपका गिफ्टेडनेस क्या होती है, आपके पास इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, किसने क्या डेफिनेशन दी है उसकी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये जो है चारों वो आपके पास कैसे बनते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आखिरी आपका हाई यील्डिंग टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है यार, मैं आपको बताता हूँ ये कौन से पेज पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 16 पे ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, परंतु इस पे से बहुत ज्यादा मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि टीचर इस पे से दे आपको क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, अब हमने बात कर ली थी, देखिए हाई यील्डिंग टॉपिक्स की, ये आपको पढ़ के जाने ही हैं, स्मूथ होने चाहिए दिमाग के अंदर, हर एक के बारे में रटा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नहीं है क्लियर तो कोई टेंशन नहीं, मैं इसलिए ही आया हूं। पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि हम पढ़ेंगे कैसे, फिर मैं बताऊंगा कि पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना। अभी हम पढ़ रहे हैं पढ़ना क्या है, देखिए ऐसे पढ़ना है। अब बात करते हैं मीडियम यील्डिंग टॉपिक्स। इंडिविजुअल डिफरेंस सबसे पहले पेज पे है, एक लाइन है, पढ़ लो। असेसमेंट मेथड्स ज्यादा अच्छे नहीं है, एक एक लाइन पढ़ लो। व्हाट इज अ सेल्फ रिपोर्ट? सेल्फ रिपोर्ट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, मैं इसको लिख देता हूं। सेल्फ रिपोर्ट क्योंकि कुछ नया है, आपने इंटरव्यू लास्ट ईयर पढ़ा था, ये आप समझो, लेकिन सेल्फ रिपोर्ट इज समथिंग न्यू, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईक्यू का फॉर्मूला प्लस ग्राफ। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? MA अपॉन में CA इंटू 100, मेंटल एज इंटू अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये आ सकती है डेफिनेशन, व्हाट इज मेंटल एज, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, आ सकती है, मजे से कर सकते हैं, इसलिए मीडियम में रखा गया। प्लस ग्राफ। ग्राफ कौन सा है यार? ग्राफ है हमारे पास नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आप जानते हैं बेल शेप्ड कर्व होता है। इसकी आती है कि ये कैसा ग्राफ होता है, इट इज अ बेल शेप्ड कर्व। इसके अंदर मीन पॉपुलेशन के पास क्या आईक्यू स्कोर होता है नहीं पता, रिलैक्स करो, कैसे याद करना है मैं बताऊंगा। आगे की बात करते हैं यार, इंटेलिजेंस टेस्टिंग्स। अब अलग अलग प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसमें है आपके पास ग्रुप वर्सेस नॉर्मल वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा होता है? कल्चरल फेयर, यहां से लिख देता हूं, कल्चरल फेयर वर्सेस कल्चरली बायस्ड आपके पास जो टेस्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कल्चरल टेस्ट के आपके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट में ये आपको पढ़ना और समझ आना बहुत जरूरी है, इसमें से भी वैल्यू बेस्ड आते हैं। आगे की बात करते हैं, कल्चर एंड इंटेलिजेंस। व्हाट इज कल्चर? कल्चर का प्रभाव क्या पड़ता है इंटेलिजेंस पे? कल्चर हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, इंटेलिजेंस आपको पता होना चाहिए, दोनों के बीच का ज्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल नहीं है। एक इंपॉर्टेंट ऐसा जो सब छोड़ देते हैं, वो बुद्धि वाला, आपको पता होगा, पैराग्राफ नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन नहीं। इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, मैंने भी छोड़ा भाई, पूरे एक साल नहीं पढ़ा, आखिर में बोर्ड्स के टाइम पे पढ़ के गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, लेकिन हम इसको थोड़े कम चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के लिए, इसलिए मीडियम में रखा है, पढ़ना जरूर है। आखिर में एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट, ये तो भाई सीधा सीधा आपको यहां से 5 नंबर बटोर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। लेकिन मीडियम में हमने फिर से इसे क्यों रखा है? क्योंकि ज्यादातर बार एप्टीट्यूड वर्सेस इंटरेस्ट के क्वेश्चन छोटे होते हैं, लेकिन बड़ा भी आ सकता है, कभी भी बम फूट सकता है, हमें सबके लिए मेंटली प्रिपेयर होना है। ये हमने बात कर ली। मीडियम आपकी क्या क्या है इंपॉर्टेंस। आखिरी वाले लो वाले, अब आप सोचोगे यार लो में क्या हो सकता है, सारे तो आपने कंट्रोल कर लिए। ये देखिए, मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, एक आपके पास लाल डब्बा बना हुआ है कि मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है, कि बच्चे को आप मार्क कर सकते हो कि ये खराब, मेंटली डिसेबल वगैरह है, जो कि ऑब्वियसली गलत है, लेकिन ये टॉपिक इज लेस इंपॉर्टेंट यार, इसकी कोई खास मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट की खास नहीं है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसमें कोई बना नहीं सकता। टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट विच आर डेवलप्ड इन इंडिया, एक और बॉक्स मिलेगा आपको, ऐसा दिख रहा होगा वो बॉक्स, राइट हैंड पेज पे, मेरे को ये पेज याद है देखो,
और यहाँ पे लिखे हैं नाम, यहाँ पे पेज नाम लिखे हैं, ड्रॉ अ मैन बाय प्रमीला, ऐसी नाम है, बहुत अलग अलग नाम है, वो आपको ज्यादा रट्टे लगाने नहीं हैं क्योंकि उनमें से कुछ आता नहीं है। दूसरी बात EQ, भाई हमने तो एक चीज छोड़ी थी, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इसमें से देखो, इसमें से ऐसा है, अगर आएगा तो अच्छा खासा आ सकता है, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है जी। EQ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको ये कहूंगा, इसकी लो है, परंतु छोड़ना नहीं है भाई। एक पैराग्राफ है, एक बार रीडिंग, 2 बार रीडिंग मारने से कोई टेंशन नहीं है। आखिर में क्रिएटिविटी टेस्ट, वेरी वेरी लो स्कोरिंग टॉपिक। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ ज्यादा खास आता नहीं है, डिफरेंस बस ये आ जाता है, ओपन एंड क्वेश्चन आपके क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, कन्वर्जेंट आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग आ गया, डाइवर्जेंट थिंकिंग, बस सिंपल सी बात है, नॉर्मल, इसलिए लो में रखा गया है। ये था आपका इंपॉर्टेंस पिरामिड ऑफ दिस होल चैप्टर नंबर 1। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम एक एक करके पहले हम उठाएंगे हाई यील्डिंग टॉपिक्स को, उसके बाद हम उठाएंगे मीडियम यील्डिंग टॉपिक्स को, आखिर में हम उठाएंगे लो यील्डिंग टॉपिक्स को। हमारा ये सीन होगा और हम ऐसे चलेंगे। तो अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, अगर आप हमारी वीडियोस नहीं भी देखना चाहते, तो भी यार आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस फॉर्म में चलना है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे, फिर इससे, सबसे कम आखिर में उससे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करो जो साइकोलॉजी के बच्चे हैं, क्योंकि मैंने देखा है यार इस प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत कम साइकोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर्स हैं। टीचर तो सारे ही अच्छे होते हैं, फर्क इतना है कि समझा पा रहा है कि नहीं, बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं, और कैसे अप्रोच है। ये था मेरा तरीका बताने का, और हम अगला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।